नमस्कार, मैं बीएल गुजर और आप देख रहे हैं केडीआई बुलेटिन। आज है 4 मार्च 2025 वार मंगलवार और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर। यानी कि सबसे पहले हम बताएंगे मौसम खबरें, यानी कि आज राजस्थान में क्या हाल है मौसम का, सभी अपडेट देंगे। उसके बाद बताएंगे सोने चांदी का अपडेट, यानी कि सोने की कीमत क्या रही, चांदी की कीमत क्या रही, आज सभी अपडेट देंगे। उसके बाद बताएंगे पेट्रोल डीजल की कीमत, यानी कि आज पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या रही, वो भी अपडेट देंगे। फिर बताएंगे मंडी का भाव, यानी कि सब्जी मंडी का भाव अलग बताएंगे और अनाज मंडी का भाव आपको अलग बताएंगे। दोनों ही मंडियों के भाव आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। फिर बताएंगे सरकारी नौकरियों के बारे में अपडेट देंगे और सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे और जो भी छोटी बड़ी खबरें हैं वो भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आज ही जुड़िए केडीआई बुलेटिन से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज 4 मार्च 2025 वार मंगलवार है। जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब होगा? सूर्योदय होगा 6:50 पर और सूर्यास्त होगा 6:29 पर। हिंदी तिथि देखें तो फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की आज पंचमी है। चलिए आज के दिवस की ओर चलते हैं। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिन कार्यस्थलों पर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। चलिए मौसम अपडेट देखते हैं। बारिश के बाद बीकानेर में हल्की सर्द हवाओं का एहसास तो हुआ, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चला। तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। वहीं न्यूनतम पारे का ग्राफ भी ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसे में दिन और रात दोनों में गर्मी की दस्तक हो गई है, यानी कि भाई दिन में भी गर्मी और रात को भी गर्मी है ना, दोनों ही टाइम गर्मी गर्मी हो गई है। अब ये गर्मी का ही समय आ गया है, आप सभी को पता है भाई गर्मी भयंकर पड़ेगी अब की बार। राजस्थान में बारिश ओलावृष्टि के बाद ठंडक बढ़ गई है। प्रदेश में आज नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास बादल छा सकते हैं। कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है। कोई कोई जिले ऐसे हैं जिनमें अभी तक भी भाई बारिश का जो जोर चल रहा है। चलिए 4 और 5 मार्च को राज्य में उत्तरी हवा का असर बढ़ने और उससे न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने की संभावना है। शेखावाटी के जिलों में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हो सकता है। 6 और 7 मार्च से राज्य में फिर से तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी और दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर दर्ज होने लगेगा। चलिए अन्य अपडेट देखते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूलों में स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन ले जाने पर बैन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन स्कूल स्मार्टफोन को लेकर पॉलिसी बनाए, यानी नई पॉलिसी बना सकते हैं और उसकी निगरानी भी कर सकते हैं। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन ले जाने पर नियम तय किए गए हैं। कौन से नियम तय किए गए हैं? जज अनूप जयराम भंबानी ने कहा, वर्तमान में एजुकेशन के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी हिस्सा बन गई है। स्मार्टफोन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना सही नहीं है। स्मार्टफोन से बच्चे अपने माता पिता से जुड़े रहते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा भी बनी रहती है। स्मार्टफोन के गलत इस्तेमाल, सोशल मीडिया के गलत यूज और ज़्यादा स्क्रीन टाइम के अपने खतरे हैं। बिल्कुल, यानी कि आप फालतू में जो रील वगैरह देखते हो ये बिल्कुल गलत है ना। ज़्यादा टाइम आपको नहीं गंवाना है मोबाइल में। आपको जो काम होता है उसी काम से लिमिट रखनी होगी। स्मार्टफोन पर कंप्लीट बैन की जगह इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल हो। बिल्कुल सही बात बताइए कि भाई आपको जो काम है उसी काम से रिलेटेड आप स्मार्टफोन को यूज लें। फालतू में यानी कि रील वगैरह ये देखते हैं, इनमें आप यूज बिल्कुल भी ना लें। चलिए महाकुंभ से चर्चा में आए आईआईटी बाबा अभय सिंह जयपुर पुलिस ने हिरासत में लिया और हालांकि कुछ देर बाद उसको जमानत पर रिहा दिया गया है, लेकिन पुलिस को उसके बाद से गांजा मिला है। बिल्कुल, पुलिस को उसके पास गांजा मिला है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया है। पूरे मामले पर आईआईटी बाबा ने कहा थोड़ा सा प्रसाद मिला है, यानी कि थोड़ा सा गांजा है वो मिल गया था इनको। किसी ने बोल दिया था बाबा सुसाइड करने वाले हैं, कोई अजीब से केस का बहाना लेकर आए थे। मैंने उनसे कहा अब इस प्रसाद पर केस करोगे तो कुंभ में इतने सारे लोग पीते हैं, सभी को गिरफ्तार करो। बिल्कुल सही बोला है कि भाई आप हमें गिरफ्तार कर रहे हो तो कुंभ में आप जाकर देखो कि कितने गांजा पी रहे हैं, उन सभी को गिरफ्तार करो अगर हमें कर रहे हो तो, है ना। भारत के अंदर तो ये अंडरस्टूड है। बिल्कुल। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 24 से 26 मार्च के बीच होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उनके साथ कैबिनेट के 6 मंत्री भी मौजूद थे। रेखा गुप्ता ने बजट के लिए दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगा है। रेखा गुप्ता ने बताया कि हम दिल्ली की जनता का बजट लाना चाहते हैं, इसके लिए हमने दिल्ली के लोगों से सुझाव मांगा है। हमारे सभी मंत्री और विधायक भी लोगों से मिलेंगे और दिल्ली की बेहतरी के लिए लोगों से जरूरी सुझाव लेंगे। जयपुर नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना महंगा हो गया है। नगर निगम आयुक्त ने एक आदेश जारी करके जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र की रजिस्ट्रेशन की अतिरिक्त कॉपी का शुल्क बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया है। इसके साथ ही रिकॉर्ड की जांच अगर कोई करवाता है तो उसे 20 रुपये देने होंगे। नगर निगम से जारी आदेश के मुताबिक अब अगर कोई व्यक्ति जन्म या मृत्यु रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र की अतिरिक्त कॉपी नगर निगम से लेता है तो उसे प्रति कॉपी 50 रुपये का शुल्क देना होगा। अभी तक ये शुल्क नगर निगम में 10 रुपये प्रति कॉपी लिया जाता है। इसके अलावा कोई आवेदन अपने
रिकॉर्ड की जांच करवाता है तो उसे 2 रुपये के बजाय 20 रुपये जांच शुल्क देना होगा। टोंक जिले में 50 ग्राम पंचायतों में सोमवार से शुरू हुए फार्मर रजिस्ट्री शिविर किसानों के लिए फायदेमंद कम और नुकसानदायक ज्यादा। बिल्कुल, दिन भर रुक रुक कर सर्वर ठप रहने से किसानों का कार्य बाधित रहा है, यानी कि ये सर्वर था वो रुक रुक कर चल रहा था, इसलिए किसानों का काम नहीं हो पाया है। काफी किसान ऐसे रह गए हैं जिनकी फार्मर रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है ना। तो ऐसे में दिन भर किसान इसी काम में उलझे रहे थे। इसके लिए सैकड़ों किसान इन शिविरों में आए थे, लेकिन बीच बीच में अधिकांश शिविरों में सर्वर डाउन होने के किसान का काम समय पर पूरा नहीं हो पाया है। अलीगढ़ पंचायत समिति की सौंप ग्राम पंचायत में 3 दिवसीय इस फार्मर रजिस्ट्री शिविर में शाम 5 बजे तक 207 किसानों की फार्मर आईडी बनी और 10 पशुओं का इलाज किया गया था। 1 अप्रैल से इन कर्मचारियों का 15% बढ़ जाएगा मानदेय, यानी कि वेतन बढ़ा दिया जाएगा 15% 1 अप्रैल से। मदन दिलावर का बड़ा ऐलान। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू हुई और वही कार्यवाही की शुरुआत में विधायक जो थे रविंद्र सिंह भाटी सरकारी स्कूलों में कुक कम हेल्पर को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 27 के तहत अनुसूचित नियोजन में सम्मिलित किए जाने को लेकर पूछा सवाल, जिसके जवाब में मंत्री दिलावर ने कहा कि 1 अप्रैल से इनके मानदेय में 15% की वृद्धि की जाएगी। सीकर में बाबा खाटू श्याम का वार्षिक फाल्गुन मेला चल रहा है। बाबा के दर्शन के लिए राजस्थान समेत कई राज्यों से भक्त निशान लेकर पहुंच रहे हैं, यानी कि झंडा लेकर पहुंच रहे हैं। 11 मार्च तक चलने वाले मेले का सोमवार को चौथा दिन रहा। इस बीच मेले में अव्यवस्थाओं को लेकर खाटू के व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिली। व्यापारियों ने प्रशासन पर खाटू धाम में तिहाड़ी जेल जैसा माहौल करने का आरोप लगाया और विरोध में अनिश्चित काल के लिए दुकानें बंद करने का फैसला भी किया है। इससे पहले सुबह सफाई कर्मचारियों ने भी प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए मेला मजिस्ट्री कार्यालय के बाहर धरना दिया था। चलिए सोने चांदी का अपडेट देखते हैं जयपुर से। तो शुद्ध सोना आज 86,870 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं जेवराती सोना 79,650 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आज सराफा बाजार में अगर नजर डालें तो वही देखिए चांदी की जो अपडेट आ रही है वो 97,200 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। जयपुर से खबर पेट्रोल डीजल की कीमत देखें तो पेट्रोल 104.72 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं अगर डीजल की कीमत देखें तो 90.21 रुपए प्रति लीटर हो गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं की परीक्षा 6 मार्च व 12वीं की परीक्षा 7 मार्च से प्रदेश भर में शुरू होगी। सीकर जिले में दोनों परीक्षाओं के लिए 316 एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें 1,01,249 स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे। इनमें 10वीं के जो स्टूडेंट हैं वो 52,990 हैं और 12वीं के 48,259 स्टूडेंट शामिल होंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके अंतर्गत 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी, यानी कि 2020 पदों पर टोटल भर्ती होगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फोरम की लास्ट डेट 23 मार्च 2025 है। उद्योग राज्य मंत्री श्री के विश्नोई ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि मंडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बिजोलिया पंचायत समिति मुख्यालय पर नोडल अधिकारी के रूप में कृषि अधिकारी के पद सृजन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में कृषि अधिकारी के 52 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1600 बसावटों को डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। बिल्कुल, प्रत्येक पंचायत पर अटल ज्ञान केंद्र बनाएंगे। पहले चरण में 3000 से ज्यादा जनसंख्या वाले पंचायत केंद्रों पर यह केंद्र बन पाएंगे। प्लास्टिक उपयोग रोकने के लिए ग्राम पंचायतों में स्टील के बर्तन बैंक बनेंगे। 1 लाख रुपए दिए जाएंगे ग्राम पंचायतों को। पहले चरण में 1000 ग्राम पंचायत में बनेंगे बर्तन बैंक, है ना। चलिए जयपुर सब्जी मंडी का भाव देखें तो सादा हरी मिर्च का भाव 23 रुपए किलो, लाल मिर्च है वो 37 रुपए किलो और टमाटर है वो 12 रुपए किलो, मटर 11 रुपए किलो, आलू 10 रुपए किलो, पत्ता गोभी है वो 11 रुपए किलो, नया लहसुन है वो 189 रुपए किलो है, गुआर फली 67 रुपए किलो, पालक 9 रुपए किलो, नया प्याज है वो 27 रुपए किलो, पत्ता मेथी है वो 13 रुपए किलो, मूली है वो 11 रुपए किलो है, गाजर 14 रुपए किलो, धनिया 13 रुपए किलो, देसी बैंगन 10 रुपए किलो, अदरक है वो 38 रुपए किलो है। चलिए जयपुर अनाज मंडी का भाव देखें तो बाजरा है वो 2000 रुपए क्विंटल है, गेहूं का भाव देखें तो भाई 2300 रुपए क्विंटल है, जौ का भाव 2200 रुपए क्विंटल, सरसों का जो भाव है वो गुण सरसों 50 रुपए क्विंटल है, ग्वार का भाव देखें तो भाई 4810 रुपए क्विंटल है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। ऐसी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आज ही जुड़िए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।